यह एक रोचक और आध्यात्मिक ज्ञान की कहानी है जो धर्म, नैतिकता और आत्मज्ञान की गहराई को दर्शाती है। यह कहानी द्रोणाचार्य पर आधारित है जो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। नमस्कार, आप सभी की हिंदी कहानी में स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। आइए जानते हैं द्रोणाचार्य जी के बारे में। द्रोणाचार्य एक महान गुरु थे जिन्होंने पांडवों और कौरवों के शिक्षा दी। वे शस्त्र युद्ध की विद्या में निपुण थे और उनके शिष्य उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे। लेकिन द्रोणाचार्य के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने आत्म मंथन का सामना किया और खुद को समझने की कोशिश की। एक दिन जब युद्ध की तैयारी हो रही थी, द्रोणाचार्य ने अपने आप से एक गंभीर प्रश्न पूछा, क्या मैं अधर्मी हूँ? यह प्रश्न उनके मन में उदित हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि युद्ध में उनके शिष्य एक दूसरे के खिलाफ हैं। उन्होंने यह चिंता थी कि क्या उनका ज्ञान और शिक्षा वास्तव में अधर्म की सेवा में है या उन्हें धर्म की ओर ले जा रही है। इस प्रश्न के उत्तर की खोज में द्रोणाचार्य ने गहन ध्यान और साधना की। उन्होंने ध्यान करते हुए अपने अंतर मन में झांका और अपने हृदय की गहराइयों में जाकर अपनी सच्चाई को जानने की कोशिश की। उन्होंने अपने कार्य और उनके परिणामों पर गहराई से विचार किया। आखिरकार द्रोणाचार्य ने समझा कि अधर्म नहीं बल्कि समय और परिस्थितियों का प्रभाव उनके निर्णयों पर है। उन्होंने यह भी समझा कि एक शिक्षक का धर्म केवल शिक्षा देना नहीं है बल्कि अपने शिष्यों को सही और गलत के बीच भेद समझाना भी है। इस अंतःक्रिया ने द्रोणाचार्य को यह सिखाया कि धर्म का पालन करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि वे जो निर्णय लेते हैं उनके पीछे का मूल उद्देश्य क्या है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आत्मज्ञान और धर्म का पालन केवल एक व्यक्ति यात्रा नहीं है बल्कि यह दूसरों को भी सही मार्ग पर ले जाने की जिम्मेदारी है। द्रोणाचार्य का यह आत्म प्रश्न हमें भी यह देखने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपनी नैतिकता और धर्म के प्रति कितने सच्चे हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ कार्य करने से पहले खुद पे आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। इसकी वजह से हम सही कार्य को कर सकते हैं। इसी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।